इफ एट ऑल यू रिमेम्बर, कल जाते जाते मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 23 में आज सॉल्व करने वाला हूँ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 23. ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by square equal to 0. Derivative with respect to x on both the sides. Ax square 2hxy by square is equal to dy dx of 0. ओके, ये किया नहीं है हम लोग ने. वो कल एमसीक्यू का था. ये 23rd क्वेश्चन है. सो dy dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ 2hxy प्लस dy dx ऑफ by स्क्वायर इक्वल टू 0. a 2h और b बाहर जाएंगे. याद आया क्या कल का लेक्चर? a will go outside, a will go outside, 2h will go outside, b will go outside. कॉपी करो जल्दी से ये स्लाइड. ओके, so a 2h and b will go outside. A dy dx of x square, 2h dy dx of xy, b dy dx of y square equal to 0. A into 2x, 2h, product rule, product rule, y dy dx of x plus x dy dx of y plus b. यहाँ पे चेन रूल आएगा, 2y dy dx of y. हैव यू अंडरस्टूड? हम लोग को समझा गया? ओके, तो 2ax plus 2h y into 1 x dy by dx plus 2by dy by dx is equal to 0. Derivative of a constant is constant, dy dx of 0 is 0. 2h into y and then 2h into x dy by dx. दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जल्दी करो, आज इसके बाद में लॉजिक का खत्म करने के आते हैं. हेट कल किया ना? कितना टाइम? लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड. मैं ऑलरेडी वेटेड ना. कितना टाइम रुकूंगा मैं? जल्दी देख लो, वापस दिखाऊंगा नहीं ये स्लाइड अभी. हो गया सब लोग का ये? बोलो, हो गया क्या?
ये देखो सेकेंड स्लाइड, जल्दी कॉपी करो चलो। दोज हु आर कॉपिंग प्लीज कॉपी, मेक इट क्विक। डन, दिस स्लाइड इज ओवर। डन। ओके, सो 2ax मल्टीप्लाई करो 2hy 2hx dy by dx प्लस 2by dy by dx इक्वल टू 0। बराबर है क्या? ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने। ओके, एक dy by dx कॉमन, 2hx प्लस 2by, नॉन dy by dx टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, माइनस 2ax माइनस 2hy, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस 2ax माइनस 2hy अपॉन 2hx प्लस 2by। ऊपर कॉमन लेता हूँ, -2 कॉमन लेता हूँ। आई टेक -2 कॉमन, -2 ax प्लस hy 2 hx प्लस by, hx प्लस by। ओके, ये कल का ही प्रॉब्लम है, आधा तो कल का ही प्रॉब्लम है। 2 और 2 कैंसल। ओके, हैव यू कॉपीड टिल हियर एवरीवन? नाउ वन स्टूडेंट इज आस्किंग मी x x और y y ऐसे कैंसिल कर दो सर। इज शी करेक्ट? इट इज मल्टीप्लीकेशन। अरे बीच में प्लस साइन है ना भाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप, dy by dx माइनस ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 अच्छे से करके जाने का, ये प्रॉब्लम बोर्ड्स के लिए। कॉपी भी बराबर से करो, ठीक है। नाउ गिवन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0।
इसको ब्रेक डाउन करता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ओके, पहला दो में क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, क्या कॉमन है बोलो, एक्स कॉमन है, वेरी गुड। तो ए एक्स प्लस एच वाई, ये दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, कॉपी करो। देखो ये टर्म्स आ रहे हैं, वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं, आर यू ऑब्जर्विंग दैट? ओके, सो आई शिफ्ट दिस टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ, y इंटू एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ए एक्स प्लस एच वाई, एक्स इंटू ए एक्स प्लस एच वाई। ओके, क्लियर है क्या? ऐसा तो कोई भी टर्म शिफ्ट कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो शिफ्ट दिस टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, ये वाला टर्म भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, कोई भी एक टर्म शिफ्ट कर दो। अभी अपने को चाहिए ये, वी रिक्वायर दिस, ध्यान रखो इसके ऊपर। सो कहना है इसे माइनस ऐसे ही रखता हूँ, ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। मुझे क्या चाहिए था देखो, यहाँ पे देखो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। तो ये दोनों में से कोई भी एक टर्म को मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, कोई भी एक टर्म को। ओके, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, फिर माइनस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस एच एक्स प्लस बी वाई, ये कहाँ से देख रहा हूँ मैं, आई एम लुकिंग एट दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, आई एम लुकिंग एट दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। ओके, नाउ सी व्हाट आई विल राइट, फ्रॉम वन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, बराबर है क्या? राइट हैंड साइड को रिप्लेस कर दो वाई अपॉन एक्स, ये जो चीज है इसको वाई अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दो। ठीक है, हम लोग ने प्रूफ किया ना वो वाई अपॉन एक्स है। डन। ओके, अभी वापस एक बार डेरिवेट करना है, वी शुड वी हैव टू डेरिवेट दिस वंस अगेन, वी हैव टू डेरिवेट दिस वंस अगेन। सो dy by dx of dy by dx is equal to dy by dx of y upon x, वापस एक बार डेरिवेट कर रहे हैं। ओके, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। कौन सा रूल अप्लाई किया मैंने, क्वोशंट रूल, प्लीज कॉपी।
Yes, I'll show the previous slide. देखो जल्दी जल्दी. Done. Tell me what about this? इसको क्या लिखूं मैं? dy by dx. और इसको क्या लिखूं? 1. Correct. So d square y upon dx square is equal to x dy by dx minus y into 1 upon x square. बराबर है क्या? Do you know the value of dy by dx? ये प्रॉब्लम में dy by dx का वैल्यू तुम लोग ने मार्क किया है क्या किधर भी? What is the value of dy by dx? Y upon x. Correct. So d square y upon dx square x y upon x minus y upon x square. Okay. From 2 dy by dx is replaced with y upon x. Understood? Understood? dy by dx की जगह पे y upon x डाल दिया. बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो ये और ये कैंसिल. y minus y upon x square. Y minus y 0. 0 upon x square is 0. Hence proved. 0 upon x square is 0. Hence proved. Understood? अरे सानिया जी इधर मल्टीप्लीकेशन है इसके लिए कैंसिल किया मैंने ये. क्या बेसिक्स है आपका? एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स. कैन आई कैंसिल दिस एक्स एंड दिस एक्स? नो. ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि बीच में माइनस है. ये सब मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ अभी 12th स्टैंडर्ड में आके. डोंट आस्क मी ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स अगेन एंड अगेन. ये मल्टीप्लीकेशन है इसके लिए कैंसिल कर दिया. आंसर इसका y माइनस एक्स. ऐसा है ये कॉन्सेप्ट है. ये पढ़ाने बैठूंगा तो इंटीग्रेशन का भी पढ़ाऊंगा मैं. ओके चलो. सो दिस प्रॉब्लम इज ओवर एवरीवन. हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? मार्केट इज इंपॉर्टेंट. प्रिपेयर इट वेल फॉर योर एग्जाम. ओके चलो अभी लॉजिक. लॉजिक का एमसीक्यूज.
MCQs of logic. Okay. Should I start? MCQs of logic, page number 29. Miscellaneous exercise 1. Yeah. ये लास्ट वाला नहीं समझा? ए, एक सेकेंड, ये देखो, dy बाई डी एक्स इधर आया, ये स्टेप आपको समझा क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस? dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 2 में? dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है? y अपॉन एक्स। ओके, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स डाल दिया, x और x कैंसिल हो गया, y माइनस वाई कितना होता है? y माइनस वाई, y माइनस वाई कितना होता है? 0 अपॉन x स्क्वायर कितना? 0। हेंस प्रूव, ये तो प्रूव करने का था। ओके, नाउ लॉजिक, लेट अस स्टार्ट विथ लॉजिक नाउ। let us begin with logic, page number 29, question number 1. Ani, I am not answering data, please don't ask me that. ये इधर ले सकते हैं क्या, वो उधर ले सकते हैं क्या, ये सब 7th 8th का मैथमेटिक्स में सिखाते नहीं बैठेगा अभी बार बार। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is not a statement? which of the following is not a statement? स्टेटमेंट कौन सा नहीं है इसमें? डी, डी वाला स्टेटमेंट नहीं है। कम हियर इट्स अ कमांड गिवन, कम हियर मतलब यू आर ऑर्डरिंग समवन, ओके, सो इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, सेकंड वन, सेकंड वन, which of the following is an open statement? which of the following is an open statement? x is a natural number, x का वैल्यू पता नहीं है ना, x का वैल्यू तो पता नहीं। अरे वेन डायग्राम पेन पेंसिल किससे भी करो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेफरेबली पेंसिल से करो। ओके, थर्ड वन, ओके, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर साइन अलग अलग है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर साइन अलग अलग है, तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, याद आया क्या? ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर साइन अलग अलग है, वी आर अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, ठीक है, फोर्थ वाला रुक जाओ प्लीज, वेट फॉर द फोर्थ वन, फॉर द फोर्थ वन प्लीज वेट। फिफ्थ वन, let us go to the fifth one. 2 is an even number, 2 is a prime number, sum of two prime numbers is always even. Okay, so p and q implies negation r, p and q implies negation r। implication तो स्टेटमेंट किधर से चालू होगा? if से चालू होगा, if स्टेटमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम if। ओके, implication है ना इसके लिए if। अब ये ब्रैकेट के ऊपर फोकस करो, 2 is an even number and what, 2 is a prime number। ओके, देन, अभी देन आएगा ना, देन negation r, sum of the two prime numbers is not always even, negation r। then
sum of the two numbers is not always even. कौन सा ऑप्शन है बोलो? विच ऑप्शन? ओके, अंडरस्टूड। समझा क्या तुम लोग को? ये वर्बल फॉर्म में पूछा है बस, दैट्स इट। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। ये प्रॉब्लम में ट्रू फॉल्स से कुछ लेना देना नहीं है। व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट ट्रू एंड फॉल्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज स्ट्रॉन्ग, इट इज रॉन्ग दैट। इट इज रॉन्ग दैट मतलब निगेशन। मैं आपको बार बार बोलते आ रहा हूँ, स्टार्टिंग में इट इज रॉन्ग दैट, इट इज फॉल्स दैट, ऐसा इग्नोर करने का। ओके, और एंड में उसको निगेशन डाल देता था मैं, है कि नहीं? अभी ब्रैकेट, ही इज इंटेलिजेंट, दैट इज पी, और ही इज स्ट्रॉन्ग, और ही इज स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ओके, सी। सी। क्वेश्चन नंबर 7। इफ 2 इज प्राइम देन 3 इज ऑड। निगेशन पूछा है इसका, तो इतना इजी नहीं है, ये इतना इजी नहीं है। लेट पी 2 is prime, q 3 is odd. What is given to us? p implication q. ओके, इसका निगेशन क्या है? निगेशन ऑफ p implication q, p एंड निगेशन q। समझा क्या? ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ओके, 2 is prime and 3 is not odd। 2 is prime and 3 is not odd। ठीक है, समझा क्या? आंसर क्या है इसका? बी, 2 is prime and 3 is not odd। इसको वर्बल में कन्वर्ट करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। निगेशन ऑफ p एंड q और निगेशन q। ओके, सबसे पहला सबसे पहला मैं इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ। आई गेट निगेशन क्यू फर्स्ट, और ये दोनों को बाद में रख लेता हूँ। कौन सा लॉ अप्लाई किया मैंने? कॉम्यूटेटिव लॉ। आई हैव अप्लाइड कॉम्यूटेटिव लॉ। पी और क्यू को मैंने क्यू और पी लिखा। ओके,
कम्यूटेटिव लॉ। अभी साइन अंदर और बाहर अलग अलग है, साइन अंदर और बाहर अलग अलग है। व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई डू? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, निगेशन क्यू दोनों के साथ जाएगा, निगेशन क्यू दोनों के साथ जाएगा। ओके, दोनों के साथ गया। जो ब्रैकेट के बाहर है वो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो जाएगा ब्रैकेट के बाहर। ऐसे ही मैंने सिखाया था आप लोग। आई टॉट यू दिस वे ओनली। यस और नो? ओके। अभी यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, यहाँ पे कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ। डू यू रिमेम्बर दिस? कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से इसका आंसर क्या रहता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से इसका आंसर क्या रहता है? इट्स ट्रू। हैव यू कॉपीड दिस एवरीवन? तो आगे बढ़ता हूँ मैं। ओके, और इसको मैं ए कंसिडर करता हूँ, इसको मैं ए कंसिडर करता हूँ। सो ए एंड टी, ए एंड टी, वेर ए इज इक्वल टू निगेशन क्यू और निगेशन टी। ए एंड टी, इसको ए कंसिडर किया और एक कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से ट्रू हो गया। ठीक है, वापस कम्यूटेटिव लॉ। नहीं, कम्यूटेटिव लॉ का जरूरत नहीं है, सॉरी। अभी आइडेंटिटी लॉ। ओके, आइडेंटिटी लॉ में मैंने आपको ऐसा सिखाया था, पी एन टी इज इक्वल टू, पी एन टी इज इक्वल टू पी, पी एन टी इज इक्वल टू पी। तो ए एन टी क्या रहेगा? ए, आइडेंटिटी लॉ अप्लाई किया, ए एन टी इज ए। ठीक है, व्हाट इज ए? निगेशन क्यू और निगेशन क्यू। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो। क्यू और पी। ओके, और ब्रैकेट के अंदर वापस कौन सा लॉ आएगा? कम्यूटेटिव लॉ। ब्रैकेट के अंदर निगेशन पी और क्यू। ओके, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये जो निगेशन बाहर निकाला, तो यहाँ पे ये और एंड बनना चाहिए। ओके, सॉरी, ये और एंड बनेगा ना, निगेशन बाहर निकला तो, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? आई विल गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। डाउट्स पूछो। डाउट्स पूछो। ये स्लाइड के ऊपर किसी को कोई डाउट है क्या?
पढ़ोगे तो डाउट होगा, इफ यू आर नॉट स्टडिंग और वर्किंग हार्ड इनफ, डाउट्स कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, लुक एट दिस स्लाइड। ओके, ये ए लेना जरूरी नहीं है, ये मैं ऐसा सिखाता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे उससे कंफ्यूजन कम हो जाता है। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। आई विल गो टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन से देखो। पहला वाला ऑप्शन ऐसा है, निगेशन क्यू, implication negation p। बी, negation ऑफ p और q, negation p और negation q। सी, negation of p implication q, p and negation q, p and negation q। डी, negation of p and q is equal to negation p and negation q। so which one is right? first change your question में थोड़ा corrections है। so this one is right, p वाला right है। p वाला right है। ओके, should I proceed? क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो, डी वाला राइट क्यों नहीं है मालूम है, क्योंकि ये एंड और बनेगा ना इधर, ये तो एंड ही है, तो डी वाला कैसे राइट रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन में ये करेक्शंस कर लो। आगे बढ़ू क्या? क्वेश्चन नंबर 10, निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, अभी देखो ये निगेशन सबसे पहला अंदर डाल दो ब्रैकेट के अंदर, डी मॉर्गन्स, डी मॉर्गन्स लॉ। निगेशन पी, निगेशन क्यू और बनेगा एंड। समझा क्या? पहला ब्रैकेट को देखो, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया। दोनों ब्रैकेट में एक चीज कॉमन है, दोनों ब्रैकेट में एक चीज कॉमन है, साइन विद इन द ब्रैकेट is different than the sign outside the bracket। within the bracket same sign, outside the bracket different sign। can I apply distributive law in the reverse way? So we'll go ahead with distributive law। common term bahar, uncommon terms, uncommon terms, negation q, q। ओके, जो ब्रैकेट के बाहर है वो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और जो ब्रैकेट के अंदर है
वो जाएगा ब्रैकेट के बाहर, बराबर ना? हैव यू अंडरस्टूड दिस? So this is distributive law in the reverse way. और रिवर्स वे में एप्लीकेबल करने के लिए ये और ये साइन सेम रहना चाहिए और ये अलग रहना चाहिए, है कि नहीं? हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, व्हाट अबाउट दिस? कौन सा लॉ? यहाँ पे कौन सा लॉ? आइडेंटिटी लॉ। रॉन्ग, आइडेंटिटी लॉ नहीं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो ए एंड टी, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ वेयर ए इज इक्वल टू निगेशन पी। ए इज इक्वल टू निगेशन पी। ए लेने का जरूरत नहीं है लेकिन मैं ले लेता हूँ। ए लेने का जरूरत नहीं है लेकिन मैं ले लेता हूँ। ओके, चलो, ए एंड टी, व्हाट इज ए एंड टी? व्हाट इज ए एंड टी? A and T is A. A and T is A by identity law. By identity law, I'll write over here. By identity law, A and T is A. A and T is A. And what is A? What is A? Negation P. Completed the problem. 10th का आंसर है A. 10th का आंसर है A. ठीक है, अंडरस्टूड? Okay, let us go to 11th one. Let us go to 11th one. फटाफट ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। 11th वाले का फटाफट ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ओके, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसका ट्रूथ टेबल। सो P Q T T F F T F T F। पहला राउंड ब्रैकेट क्या है? P इम्प्लीकेशन Q, T F T T, बराबर है क्या? T F T T, ठीक है। फिर निगेशन Q, निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन P। लेट अस मेक इट क्विक। T F, सॉरी, F T F T और ये F F T T। समझा क्या? इतना समझा सब लोग को? ओके, ये दोनों के बीच में क्या है? ये दोनों के बीच में क्या है? इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन क्या बोलते हैं? सिर्फ टी एफ रहेगा तो ही एफ आता है। पहला वाला टी, दूसरा वाला एफ रहेगा तो ही एफ आता है, बराबर है क्या? सिर्फ टी एफ रहेगा तो ही एफ आता है, रेस्ट एवरी वन इज टी। ओके, नाउ दिस इज ए, दिस इज बी। ए और बी के बीच में क्या है? ए और बी के बीच में डबल इम्प्लीकेशन। ए और बी के बीच में डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलते हैं? टी टी हमेशा टी रहता है, एफ एफ भी टी रहता है, टी 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 और टी टी टी।
TT is T, FF is also T, TT is also T, and TT is also T. So this is tautology. इसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं टाइम लगना चाहिए. इतना इजी था ये. Was this very difficult? Question number 11B. Okay. Question number 12. If you have copied this, I'll go to question number 12. Tanya, I have already given my comment. जो आप बोल रहे हो, I cannot apply that. I don't want to apply that. This is the easiest way. सब लोग को ये समझ में आ जाएगा. Okay. Question number 12. अभी क्वेश्चन नंबर 12 में ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है. क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है. तो आई डोंट नो, आई एम रियली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग को पूछना क्या है वहां पे. ठीक है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये एक कोई तो पर्टिकुलर पर्सन है ना, वो खुद का पर्सपेक्टिव से बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. तो उसके एंगल से वो खुद का पर्सपेक्टिव हमेशा राइट रहता है. तो वो आदमी के लिए ये चीज सही है. वो आदमी के लिए ये चीज सही है. ठीक है. तो इसका आंसर मेरे हिसाब से इसका आंसर ट्रू है. ओके. क्योंकि वो आदमी के लिए दैट पर्टिकुलर पर्सन इज थ्रोइंग हिज ओन परसेप्शन, हिज और हर ओन परसेप्शन. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. वो बोल रहा है, डिक्लेयर कर रहे हैं. तो वो आदमी के लिए वो ट्रू है. ठीक है. लेकिन उन लोग ने आंसर क्या दिया है पीछे, उन लोग ने पीछे आंसर दिया डी. इट इज नीदर ट्रू नॉर फॉल्स. तो तुम लोग डी को ही मार्क करो. आई डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 12 डी. ओके. तो आपको एक स्टेटमेंट पता है कि हम लोग ने डिस्कस किया था, आइसक्रीम संडेज आर माय फेवरेट. पता है क्या? तो जो आदमी वो डिक्लेयर कर रहे हो खुद के लिए है ना. अपने लिए ट्रू या फॉल्स हो सकता है, लेकिन वो उसको उसको खुद के लिए ट्रू तो है ना. वो खुद के लिए डिक्लेयर कर रहा है ना, पूरा दुनिया के लिए थोड़ी डिक्लेयर कर रहे हो. ठीक है. सो दैट वन वाज ट्रू. तो उस हिसाब से अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को लग रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो उसको खुद के लिए वो ट्रू है. ही इज ट्रू अबाउट दैट स्टेटमेंट. ओके. बट देन वंस अगेन आई विल टेल यू, 12th वन इज वेरी कंट्रोवर्शियल. ओके. आप लोग डी मार्क करके जाओ बिकॉज टेक्स्ट बुक हैज गिवन दैट. ओके. अगर टेक्स्ट बुक का गलत रहता था तो फिर मैं आपको बोलता था कि गलत है करके, लेकिन आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. पी इम्प्लीकेशन क्यों, हाँ, निगेशन पी और क्यों. ये तो इजी है, फॉर्मूला पूछा. दे आर आस्किंग अ फॉर्मूला ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 13 था ये. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 14. निगेशन चाहिए. वो वर्बल फॉर्म जो दिया है ना, उसका निगेशन चाहिए. ओके. सो आई विल सॉल्व दिस. क्वेश्चन नंबर 14. लेट पी बी
This is false. Let Q be. That is true. Okay. Given. What is given to us? Anyone? What is given? P और Q दिया है अपने को. Have they given us P or Q? Okay. Negation is negation of P or Q. Negation P and negation Q. Negation P and negation Q. अभी verbal form. This is true and ये and that is false. Okay. ऑप्शन सी को ये बना देना. ऑप्शन सी में करेक्शन करके ये डाल दो. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज ट्रू एंड दैट इज फॉल्स. ऑप्शन सी में डाल दो ये. सी को करेक्ट करो. ऑप्शन सी. ठीक है. चेंजेस करो आप लोग और उसका आंसर मैंने आपको दे दिया. दिस इज ट्रू एंड दैट इज फॉल्स. दैट के लिए मैंने कोई रूल नहीं बताया. सम चेंजेस टू ऑल चेंजेस टू सम, फॉर ऑल टू देयर एग्जिस्ट टू फॉर ऑल. दिस दैट के लिए मैंने कोई निगेशन में रूल बताया नहीं है. ओके. एवरीवन हैज कॉपीड दिस. ओके. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 तो ये तो कॉम्प्लीमेंट लॉ है ना. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट लॉ. पी और निगेशन पी इज टोटोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 15 तो टोटोलॉजी. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट लॉ. ठीक है. अंडरस्टूड. एक प्रॉब्लम रह जाता है वो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. आई गो टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ए. ये ट्रू है कि फॉल्स है? पी एंड निगेशन पी इज कॉन्ट्राडिक्शन. ये तो ट्रू है. ये वाला तो चीज तो सही बताया उन लोगों ने. फॉल्स थोड़ी है. ये तो राइट है. अपने को फॉल्स चाहिए. दिस इज ट्रू बट देन वी रिक्वायर फॉल्स स्टेटमेंट. बी. पी इम्प्लीकेशन क्यू डबल इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी. ये अभी हम लोग ने सॉल्व किया. हैव वी सॉल्व दिस जस्ट नाउ? हैव वी सॉल्व दिस? ये देखो. ये सॉल्व किया था कि नहीं अभी अभी के अभी? तो मुझे क्या आया था? टोटोलॉजी आया था. ये आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा पेपर करेक्टर को. ट्रूथ टेबल या विदाउट ट्रूथ टेबल. लेकिन ट्रूथ टेबल से तो ये 2 मिनट का काम है. विदाउट ट्रूथ टेबल में तो बहुत सारा लॉस के बारे में सोचना पड़ेगा. ये वो ऐसा वैसा. ओके. तो B1. बी का क्या है? टोटोलॉजी है. और उन लोग क्या बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन है. तो बी इज द फॉल्स स्टेटमेंट. अंडरस्टूड. उसका वर्किंग तुम लोग को रेफर करने का है तो ये वाला प्रॉब्लम रेफर करो. गाइस एम आई क्लियर?
ठीक है, ओके। थर्ड वन सी, ये देखो, निगेशन ऑफ निगेशन पी, डबल इम्प्लीकेशन पी। निगेशन ऑफ निगेशन पी तो पी रहता है, पी डबल इम्प्लीकेशन पी। पी डबल इम्प्लीकेशन पी ट्रू भी रह सकता है, फॉल्स भी रह सकता है। पी डबल इम्प्लीकेशन पी ट्रू भी रह सकता है, फॉल्स भी रह सकता है। वो लोग तो टोटोलॉजी बोल रहे हैं, टोटोलॉजी बोल रहे हैं। पी डबल इम्प्लीकेशन पी, ये तो ट्रू भी रह सकते हैं, फॉल्स भी रह सकते हैं। ओके, ट्रुथ टेबल बना के दिखाता हूँ। एक ही वेरिएबल है पी, एक ही वेरिएबल है पी। ओके, सो यहाँ पे ट्रू है और फॉल्स है, क्यों नहीं है, ट्रुथ टेबल में क्यों है ही नहीं, तो दो ही इनपुट आएगा। ओके, दो ही इनपुट आएगा, ट्रू फॉल्स। तो पी है ट्रू और फॉल्स। ओके, वापिस पी लिखते हो, वापिस पी लिखते हो। तो पी डबल इम्प्लीकेशन पी, ट्रू ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू। सो दिस इज टोटोलॉजी, ये टोटोलॉजी है। ओके, वन सेकेंड, मेरे मेरे बोलने में कुछ गलती हो गया, सॉरी, मेरे बोलने में कुछ गलती हो गया था। सो दिस इज अ टोटोलॉजी, सी वाला ऑप्शन, सो दे आर राइट, थर्ड वन इज राइट। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस वन, सी ऑप्शन? मैंने ट्रूथ टेबल से वेरीफाई किया कि वो टोटोलॉजी है कि नहीं। और यहाँ पे पी क्यों लिखा मैंने, क्यू क्यों नहीं लिखा, क्यू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्यू प्रॉब्लम में है ही नहीं। और एक वेरिएबल का दो ही इनपुट रह सकता है, पी भी रह सकते हैं और टी और एफ रह सकता है। दैट्स इट। ओके, सो थर्ड वन इज ट्रू, राइट, वी गॉट अ टोटोलॉजी। फोर्थ वन, फोर्थ वन, फोर्थ वन के लिए आई थिंक ट्रूथ टेबल इज ओनली अ बेटर ऑप्शन। मुझे, मेरे हिसाब से ट्रूथ टेबल ही एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। नहीं तो रुको, वेट, आई विल गो टू द फोर्थ वन, डी, पी और निगेशन पी, डबल इम्प्लीकेशन पी। ओके, आप लोग मुझे बोले कॉम्प्लीमेंट लॉ से क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ से क्या हो सकता है ये? तो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई किया, ट्रू आया, ट्रू, डबल इम्प्लीकेशन पी। तो यहाँ से दो केसेस निकल सकते हैं, टी डबल इम्प्लीकेशन टी, या फिर टी डबल इम्प्लीकेशन एफ। ये जो पी है ना स्टेटमेंट, इट कैन बी ट्रू, ओके, और इट कैन बी फॉल्स ऑल्सो। ये फॉल्स भी तो हो सकता है। चलो, समझा गया तुम लोग को ये? हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये जो स्टेटमेंट है ना पी, ये तो 100% ट्रू है। पहला स्टेटमेंट तो 100% ट्रू है, लेकिन ये जो पी है ना पी, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स। तो उसके हिसाब से दिस कैन बी ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। तो लास्ट वाला डी वाला भी फॉल्स है। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि टोटोलॉजी आएगा, टोटोलॉजी किधर आ रहा है? टोटोलॉजी भी आ रहा है और कॉन्ट्रडिक्शन भी आ रहा है, कंटिजेंसी है ये। वो लोग टोटोलॉजी बोल रहे हैं। सो लास्ट वन इज ऑल्सो फॉल्स। तो मेरे हिसाब से बी और डी दोनों फॉल्स है, बी और डी दोनों फॉल्स है। ठीक है, बी और डी दोनों फॉल्स है। अच्छा, ये इसका ट्रूथ टेबल चाहिए, बताता हूँ। ओके,
So I'll go ahead with the truth table of this. ये देखो P negation P TF FT बराबर है क्या? ओके, P और negation P और का टेबल है तो दोनों ट्रू हो जाएगा। ओके, दोनों ट्रू हो जाएगा। अभी ये वापस एक बार P लिखता हूँ मैं। P P तो ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है। अभी ये दोनों के बीच में क्या है? व्हाट इज देयर इन बिटवीन दिस टू? डबल इम्प्लीकेशन। ओके, तो टी टी तो टी है, ये तो फॉल्स है। तो देखो मैंने आपको ट्रुथ टेबल से भी बताया, विदाउट ट्रुथ टेबल से भी बताया। तो ये तो टोटोलॉजी थोड़ी है, तो कंटिजेंसी है, तो फॉल्स हो गया ये। तो दो दो आंसर है ये क्वेश्चन का। किसी को ये प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन फिर से चाहिए? आई एम रेडी टू एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन दिस। ओके, let us begin from the right from the start. फर्स्ट वाला ए, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है ना। P एंड नेगेशन P इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, वो तो ट्रू है, वो तो ट्रू है। सेकंड वाला बी, बी फॉल्स है, क्यों मालूम है? क्योंकि उसका ट्रुथ टेबल हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 11 में बनाया है। अपने को टोटोलॉजी आ रहा है, उन लोगों ने कॉन्ट्रडिक्शन बोला है, तो बी वाला फॉल्स है। चलो ए और बी सबको क्लियर है? ए और बी सबको क्लियर है? ठीक है, लेट अस गो टू सी। सी के लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सी के लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ये देखो, पी निगेशन निगेशन पी इज पी, निगेशन निगेशन पी इज पी, पी डबल इम्प्लीकेशन पी। सो ट्रू फॉल्स, ये भी ट्रू फॉल्स। ओके, पी डबल इम्प्लीकेशन पी, ट्रू ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज ऑल्सो ऑलवेज ट्रू। तो ये तो टोटोलॉजी है। सो दोस पीपल आर राइट, हेंस मैंने इधर ट्रू लिखा, हेंस आई हैव रिटन ट्रू ओवर देयर। ओके, एंड द लास्ट वन, लास्ट वाले का एक्सप्लेनेशन मैंने सब दे दिए। मैंने विद ट्रुथ टेबल भी दिया था, विदाउट ट्रुथ टेबल भी दिया था। वन सेकंड, लेट मी जस्ट सर्च दैट। चलो विद ट्रुथ टेबल, विद ट्रुथ टेबल, विदाउट ट्रुथ टेबल वो किधर तो चला गया मालूम नहीं। ये देखो, ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसका। पी निगेशन पी, पी ट्रू फॉल्स है तो निगेशन पी फॉल्स ट्रू है। दोनों के बीच में और है। और क्या बोलते हैं? कोई भी एक ट्रू रहेगा तो ट्रू, कोई भी एक ट्रू रहेगा तो ट्रू। अंडरस्टूड इसका ट्रुथ टेबल अभी तक? हैव यू अंडरस्टूड और का ट्रुथ टेबल? ये समझा क्या? ओके, फिर पी, वापस पी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये पहले है और बाद में इधर पी है, तो इधर तो पी आएगा ना वापस, टी और एफ। तो ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स। तो ये टोटोलॉजी कैसे हो गया? ये तो कंटिजेंसी हो गया। सो लास्ट वाला भी फॉल्स है, लास्ट वाला भी फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर बी एंड डी बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी एंड डी बोथ आर फॉल्स। आगे बढ़ू? ओके, तो एमसीक्यूज हो गए। लेट अस प्रोसीड विद ट्रू और फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते। लेट अस गो टू फिल इन द ब्लैंक्स।
आर यू अटेंडिंग एवरीवन? सब लोग बराबर से ध्यान दे रहे हो क्या? आर यू अटेंडिंग? देयर इज नो रिस्पॉन्स, वेरी पुअर रिस्पॉन्स टुडे। सब लोग का ध्यान है कि नहीं है? ओके, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिखाते जा रहा हूँ और तुम लोग यू आर लॉस्ट समवेयर। ओके, अभी तुम लोग का कॉलेज सिलेबस भगा रहा है तो मैं भी वही मतलब सिलेबस कवर अप करने के लिए मैं भी ज्यादा ही ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कम ले रहा हूँ। सो इफ यू आर गेटिंग द बेनिफिट, यू शुड अवेल इट। ओके, नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स। नहीं मनीष, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रीवियस प्रॉब्लम में ना दो दो चीज फॉल्स था ना, बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लो। ओके, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर वन। पी इम्प्लीकेशन क्यू को अगर मैं क्यू इम्प्लीकेशन पी बोलता हूँ तो उसको कॉन्वर्स बोलते हैं। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्वर्स बोलते हैं फर्स्ट वाले को। सेकंड, कंजंक्शन, पी एंड क्यू। थर्ड, थर्ड, पी और क्यू अगर ट्रू है, पी और क्यू अगर ट्रू है, देन व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन पी और निगेशन क्यू? वो क्या रहेगा? अभी इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देखो, बीच में और है, बीच में और है, ऑब्जर्व किया? बीच में और है, ठीक है। तो देखो, थर्ड वाला थोड़ा सा क्रिटिकल है। आंसर मत करो, मैं तुम लोग को आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, रुको जरा। ओके, पी और क्यू, ट्रुथ टेबल बना देता हूँ। बराबर है क्या पी और क्यू का ट्रुथ टेबल? यस, दिस इज द फिल इन द ब्लैंक। पी और क्यू का ट्रुथ टेबल बनाया मैंने। ओके, तो वी हैव टू कंसिडर ओनली दिस। ये लास्ट वाला सिनेरियो कंसिडर करने का ही नहीं है, वी डोंट हैव टू कंसिडर दिस। क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे हैं, यू ओनली कंसिडर विच आर ट्रू, मतलब यही इनपुट्स कंसिडर करना है। टी 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 एफ एफ टी, एफ एफ कंसिडर करना ही नहीं है। चलो इतना समझा क्या? वंस अगेन, व्हाट दे आर टेलिंग, दे आर टेलिंग पी और क्यू इज ट्रू, पी और क्यू इज ट्रू। इसके लिए मैंने ये पार्ट को शेड किया। ओके, ये रेड कलर मतलब नॉट अलाउड, ये नहीं चाहिए मुझे, ये कंसिडर करना ही नहीं है, क्योंकि अपने को सिर्फ ये वाला ही कंसिडर करना है। ओके, दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर दिस एज द इनपुट्स। पी और क्यू का ये इनपुट्स है। चलो समझ में आया क्या? समझा कि ऊपर से क्या है? जल्दी बोलो चलो। नहीं समझा? ओके, बता देता हूँ। पी और क्यू का फाइनल आंसर उन लोग ने ट्रू लिखा है, ट्रू, बराबर है। बराबर है क्या? ओके,
पी और क्यू ट्रू दिए, तो आप लोग मुझे बोलो मैं ये फॉल्स को क्यों कंसिडर करूंगा फिर? पी और क्यू तो ट्रू लेने का है, तो मैं ये तीनों को ही कंसिडर करूंगा ना, लास्ट वाला केस क्यों कंसिडर करूंगा? चलो बोलो, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये गया, इसको भूल जाओ। ओके, अभी बाकी का ट्रूथ टेबल बनाते हैं। निगेशन पी और निगेशन क्यू, निगेशन पी, निगेशन क्यू, और दोनों के बीच में और एफ एफ टी, एफ टी एफ, एफ एफ टी, एफ टी एट, ये दोनों का निगेशन बना दिया मैंने। समझा क्या? ठीक है, तो फाइनल आंसर में ये क्या रहेगा? ये फॉल्स रहेगा, ये ट्रू रहेगा, ये ट्रू रहेगा। देन द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स और ट्रू, देन द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स और ट्रू। ट्रूथ वैल्यू फॉल्स भी रह सकता है, ट्रू भी रह सकता है। ओके, कंटिंजेंसी नहीं, ट्रूथ वैल्यू पूछा है ना, ट्रूथ वैल्यू पूछा है, तो इट कैन बी फॉल्स और ट्रू। फॉल्स भी रह सकता है, ट्रू भी रह सकता है। ओके, नेक्स्ट वन। मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम में है ना, थर्ड प्रॉब्लम में, थर्ड फिल इन द ब्लैंक में कुछ तो उन लोगों ने ना गड़बड़ की है। दे हैव नॉट आस्क्ड इट करेक्टली, दैट इज व्हाट आई फील पर्सनली। लेकिन अगर उन लोग ने जैसा पूछा है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, सो दिस इज द फाइनल आंसर। It is difficult for me to believe whatever they have given in the third question is 100% correct. मेरे हिसाब से कुछ तो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ओके, पीछे फॉल्स दिए है ना। ओके, आई डोंट नो, आई कैन नॉट कमेंट लाइक दिस। मेरे हिसाब से फॉल्स और ट्रू है, हम लोग ने तो प्रूफ भी किया है। क्या? फोर्थ वन? नहीं, ये ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज कुछ पूछेंगे नहीं वो लोग एग्जाम में, डोंट वरी। फोर्थ वन, सम चेंजेस टू ऑल men are not animals. Okay, negation. Question number 5. Okay, truth value if of if x is equal to 2 then x square is equal to -4. False. x अगर 2 है तो x square -4 कैसे हो सकता है? x अगर 2 है तो x square -4 कैसे हो सकता है? x square तो 4 होगा ना। ठीक है, अभी ट्रू और फॉल्स पूछा है, हेंस वी आर थिंकिंग, अदरवाइज वी डोंट थिंक दैट मच कि ट्रू है कि फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन नंबर 6 में ना इनवर्स इसका पूछा है। दे आर आस्किंग इनवर्स ऑफ p implication q is negation p implication negation q। ठीक है, दिस इज द आंसर। इनवर्स ऑफ p implication q is negation p implication negation q। ओके, नहीं नहीं, इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन लिखो। मैं बोल रहा हूँ ना, चेंज इट टू इम्प्लीकेशन।
Okay, that was the sixth one. Seventh one, P double implication Q is false. P double implication Q is false when P and Q both are having different truth values ना. अगर P ट्रू रहेगा Q फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा, अगर P फॉल्स रहेगा Q ट्रू रहेगा तो आंसर फॉल्स आएगा, है कि नहीं? तो आंसर इज, सेवेंथ का आंसर इज नॉट सेम या फिर डिफरेंट, डिफरेंट ट्रूथ वैल्यूज. देखो P Q फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, सिर्फ इसके लिए ही फॉल्स आता है ना. तो दोनों ट्रूथ वैल्यूज डिफरेंट रहना चाहिए ना, दोनों ट्रूथ वैल्यूज डिफरेंट रहना चाहिए. ओके, एट वन, द प्रॉब्लम, चलो वर्बल फॉर्म. इफ द प्रॉब्लम इज नॉट इजी देन इट इज नॉट चैलेंजिंग. ओके, ठीक है. If the problem is not easy, then it is not challenging. Question number 9. 2 plus 3 is equal to 5. ये तो true है. If and only if. Double implication. Minus 3 greater than minus 9. ये भी true है. तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? फाइनल आंसर क्या रहेगा? ए एथ वाला बोला ना मैंने, implication है. If the problem is not easy, then it is not challenging. एथ वाला बोल दिया था मैंने. नाइन्थ, पहला वाला ट्रू है. इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इम्प्लीकेशन ट्रू. माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस 9, ये तो ट्रू है ना. आंसर इज ट्रू. आंसर इज ट्रू. डन. ओके, ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन, the truth value of 2 plus 3 is less than 6 is false. Truth value is false. सही है क्या? उन लोगों ने फॉल्स बोला है. ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स. हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है क्या बराबर से? ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू और फॉल्स. ट्रूथ वैल्यू 2 plus 3 लेस देन 6, 2 plus 3 लेस देन 6 उन लोग फॉल्स बोल रहे हैं. तो अपना आंसर क्या रहना चाहिए? अपना आंसर क्या रहना चाहिए? आर दे करेक्ट?
ये देखो 2 + 3 < 6 विच इज 5 < 6, उन लोग ने क्या डिक्लेयर किया है? ये उन लोग ने क्या डिक्लेयर किया? फॉल्स डिक्लेयर किए। उन लोग ने तो फॉल्स डिक्लेयर किए। सो आर दोस पीपल राइट? दे आर नॉट राइट, हेंस आवर आंसर शुड आल्सो बी फॉल्स। कंफ्यूज कर रहे हो लोग तुम लोग को, दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू अलॉट। सेकंड वन, there are 24 months in a year is a statement. Yes, it is a statement. उसका उसका जो आंसर है there are 24 months in a year, वो तो फॉल्स है ना। वी आर गेटिंग ट्रू और फॉल्स ना। फॉल्स अगर आया तो भी वो स्टेटमेंट ही रहता है ना। दे आर they are false, we know they are false, but then is it a statement then? If they are false, is it a statement? Yes, it is a statement, hence true. थर्ड वन, थर्ड वन क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करने का है। P and Q both have F, नहीं नहीं, P and Q has truth value F, sorry, has truth value F if both, मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ, if both P and Q are false, if both P and Q are false. Okay, so this is the question. Now you tell me whether this is right or wrong. राइट है कि रॉन्ग है? ये तो ट्रू है ना। ये देखो ये दोनों फॉल्स है, ये दोनों अगर फॉल्स है तो इसका फाइनल आंसर फॉल्स ही रहेगा ना। फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। ओके, सो आवर आंसर इज ट्रू। फोर्थ वन, negation of 10 plus 20, negation of 10 plus 20 is equal to 30. Okay, it is false that 10 plus 20 is not equal to 30. It is false that 10 plus 20 is not equal to 30. उन लोग ने डबल निगेशन कर दिए। अगर वो लोग सिर्फ ऐसे बोलते थे ना, ऐसे तो चल जाता था, लेकिन इसके आगे क्या बोल रहे हैं कि इट इज फॉल्स दैट, मतलब दो दो बार निगेट कर रहे हो लोग। सो आर दोस गाइस ट्रू? आर दोस पीपल ट्रू? फॉल्स है ये। उन लोग ने डबल निगेशन किया, डबल निगेशन। समझा क्या? ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन में ये देखो, सम स्टूडेंट्स आर हैविंग डाउट्स। थर्ड क्वेश्चन में ओके, अगर वो लोग ऐसा बोलते थे इफ के जगह पे इफ एंड ओनली इफ बोलते थे, इफ एंड ओनली इफ बोलते थे, इफ एंड ओनली इफ थर्ड क्वेश्चन में, तो फिर फॉल्स रहता था।
क्यों मालूम है? थर्ड क्वेश्चन में फॉल्स कभी कभी आता है, एंड में फॉल्स कभी आता है। दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, या फिर एक ट्रू एक फॉल्स रहेगा तो भी फॉल्स आता है ना। उन लोग ने सिर्फ इफ बोला है। इफ बोथ आर फॉल्स, पी एंड क्यू इज ऑल्सो फॉल्स। थोड़ा इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश। ये क्वेश्चन इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन का नहीं है, ये क्वेश्चन इंग्लिश का है। हाउ यू अंडरस्टैंड दिस? इफ बोथ इफ बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, तो अगर पी एंड क्यू दोनों फॉल्स है और बीच में एंड है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? फॉल्स। हेंस इट इज ट्रू। बराबर बोल रहे हो लोग। और अगर इफ के जगह पे इफ एंड ओनली इफ बोल रहे हैं, वो प्रॉब्लम डबल इम्प्लीकेशन का नहीं होता है, मीनिंग में चला जाते हो। मीनिंग में मीनिंग क्या हो जाता है कि इफ एंड ओनली इफ दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स रहेगा, ऐसा है। ऐसा जरूरी थोड़ी है, एक ट्रू एक फॉल्स रहेगा तो भी फॉल्स आ सकता है ना। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूअल पी के जगह पे पी है, एंड के जगह पे और हो गया, निगेशन रिमेन्स द सेम। और के जगह पे और है, और एंड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। फिफ्थ वाला इज फॉल्स। एक्चुअल ड्यूअल क्या रहेगा मैं बताता हूँ। पी और निगेशन क्यू एंड सी, यहाँ पे उन लोगों ने और दिए है कि नहीं? उन लोगों ने और टी को और सी लिखा, और तो एंड में कन्वर्ट होता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉल्स। तो सॉरी, 5 इज फॉल्स। ओके। जस्टिफिकेशन देने का है तो दो। प्रेफरेबली गिव द जस्टिफिकेशन व्हाई यू आर गिविंग ट्रू और व्हाई यू आर गिविंग फॉल्स इन योर ओन वर्ड्स। बहुत बड़ा स्टोरी मत लिखना। क्वेश्चन नंबर 6। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में भी मॉडिफिकेशन है। I'll write a question for you. I'll write a question for you. Duel of John and Ayub went to the forest. Duel of John and Ayub went to the forest. Is John or Ayub went to the forest? Went to the forest. तो इसका ड्यूअल ये है क्या? ट्रू है कि फॉल्स है? एंड चेंज हो गया और में। ट्रू है। दिस वन इज ट्रू। ओके। सेवेंथ वन। सेवेंथ वन।
सेवेंथ वन, हिज बर्थडे इज ऑन 29 फरवरी। एक पर्सन है, वो डिक्लेयर कर रहा है, वो क्या बोल रहा है कि देर इज वन थर्ड पर्सन हुज बर्थडे इज ऑन 29 फरवरी। तो वो आदमी के पर्सपेक्टिव से तो वो राइट है ना, वो आदमी के पर्सपेक्टिव से तो वो राइट है, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर दैट पर्सन, सो इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, तो आंसर इज फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। वंस अगेन ऐसा कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं पूछेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी फॉल्स है, ओपन सेंटेंस है, इसका वैल्यू पता नहीं है, ट्रू और फॉल्स हम लोग नहीं बता सकते, वी डोंट नो व्हाट इज ट्रू और फॉल्स, इट्स एन ओपन सेंटेंस, हाउ कैन इट बी अ स्टेटमेंट? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए, वो आदमी के पर्सपेक्टिव से वो सही है, ही इज ट्रू फॉर हिमसेल्फ, अपने को पता नहीं है, तो वो आदमी के पर्सपेक्टिव से ही इज राइट, ही इज ट्रू। ओके, तो सेवेंथ वन उन लोग ने बोला नॉट अ स्टेटमेंट, बट देन इट इज अ स्टेटमेंट। सेवेंथ वाला फॉल्स है, एट वाला ट्रू, एट वाला भी फॉल्स है। एट वाला क्यों फॉल्स है? इट्स एन ओपन सेंटेंस, एक्स का वैल्यू पता नहीं है। नाइन्थ, truth value of root 5 is not an irrational number. Root 5 is not an irrational number. रूट 5 तो irrational number है, but they have given root 5 is not an irrational number, और उन लोग ने true भी बोला है वो, they have given true, is it true? No, it is not true, it is false, it is false. And question number 10, P and T is equal to P, identity law, this is true. Chapter over. Chapter is over. क्वेश्चन 5 डिस्कस किया ऑलरेडी मैं, अरे क्वेश्चन 5 किया है मैंने, क्या क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम? आई हैव ऑलरेडी डन दैट। क्वेश्चन 5 बोला ना मैं, क्वेश्चन 4 सब क्वेश्चन 5। कौन सा, वो सचिन विंस द मैच वाला? हाँ, वो होमवर्क के लिए कर देना, वर्बल है वो, वर्बल, वर्बल क्या डिस्कस करूंगा मैं, वर्बल तो आना चाहिए आप लोग को। चैप्टर इज ओवर, अभी और कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 मत करो, जाने दो, डोंट डू दैट 12। मैंने जितना किया है एक्टिविटीज खुद से करो, लेकिन एक्टिविटीज खुद से करो। आई डिक्लेयर द चैप्टर्स आर ओवर, लॉजिक एज वेल एज डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलो एवरीवन, बाय, गुड नाइट। Tomorrow onwards I'll start with application of derivatives.